नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक अनुपात और समानुपात की, जिसके पार्ट 1 और 2 मैंने कंप्लीट अपलोड कर दिए थे। आज अपन तीसरे पार्ट की बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन चलेंगे वो यहाँ पर चलेंगे। आज अपन उनका यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो पहले सवाल में लिखा है दोस्तों 378 सिक्कों के ढेर में, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। 378 सिक्कों के ढेर में, सिक्कों के ढेर में, यानी कि यहाँ पर यह नहीं लिखा कि 378 रुपये को बांटना, यहाँ पर लिखा है कि 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसको आपको बांटना है 378 सिक्कों के ढेर में, जिनका अनुपात आपको दिया है 13, 11 और 7। ये आपको अनुपात दिया है 13, 11 और 7, जिसमें बांटना है आपको 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 378 सिक्कों में। ठीक है, आगे बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अपन इनको रुपये बना लेते हैं। 1 रुपये तो 1 रुपया हो गया, 1/2 रुपये यानी कि 50 पैसे हो गए, 1/4 रुपये यानी कि 25 पैसे हो गए। ठीक है, जब इनका अनुपात यहाँ पर निकाला जाएगा तो 13/1, इसका भाग इसमें देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 11/1 गुणा 2, इसके आगे हो जाएगा 7/1 गुणा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये संख्याएं उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके। यहाँ तो हो गया 13, यहाँ हो गया 22 और यहाँ हो गया 28। तो ये अपना अनुपात आ गया। इस अनुपात से अपन इन सिक्कों के ढेर में इनको विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले अनुपातों का योग कितना है? 13, 22 और 28। अनुपातों का योग मेरे पास आ गया 63, यानी कि 63। इन 63 अनुपात के बराबर जो मान दिया गया है वह 378 सिक्के हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आशा करता हूँ नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, 63 अनुपात के बराबर 378 सिक्के हैं, तो 1 अनुपात के बराबर 378/63, इसका भाग इसमें दे देंगे 6 बार। तो 6 सिक्के के अनुपात में 1 अनुपात का मान आया है। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना था? 22 था। तो इसका मान अपन निकाल लेंगे। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई, 22 अनुपात दिया गया है, 6 इसमें मान आया, तो 132 सिक्के 50 पैसे के हैं भाई। ठीक है, वापस से समझा देता हूँ। 378 सिक्कों का एक ढेर था, जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के थे। 13, 11, 7 उनका अनुपात दिया गया था। मैंने इनको रुपये बना लिया। 1 रुपये को 1 रुपये की जगह, 50 पैसे को 1/2 रुपये, 25 पैसे को 1/4 रुपये। मान मैंने यहाँ तक निकाला तो अनुपात आ गया 13, 22 और 28। इन तीनों का योग करके मैंने सिक्कों में भाग दिया, तो मेरे पास आ गया 1 अनुपात के बराबर 6 सिक्के। 6 सिक्के को 50 पैसे के अनुपात से गुणा किया तो मेरे पास 132 सिक्के मेरे पास इसका मान आ गया। ठीक है, अगला देखो, तो यहाँ पर केवल जो स्टूडेंट होता है उसको घुमाने के लिए दिया जाता है। 378 रुपये भी दे दिए जाते हैं और 378 सिक्के भी दे दिया। अगर रुपये दिए जाए तो रुपये का भाग देना है, सिक्के को दिए जाए तो सिक्कों का भाग देना है दोस्तों, और करना कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखो। अगले में लिखा है कि 94 रुपये को इस प्रकार बांटना है, जो 94 रुपये हैं उनको इस प्रकार बांटना है कि पहला भाग का 1/5, पहला भाग फर्स्ट ले लेता हूँ, का 1/5 बटा, का मतलब होता है गुणा, पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/8, दूसरे भाग का 1/8 का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 3/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/8, किसके बराबर अनुपात दिया गया है? 3/4 के। ठीक है, अपन इनका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो इनका मान हो जाएगा 8
5 ऊपर नीचे हो जाएंगे पक्षांतर हो के, और यहाँ पर हो जाएगा इनका मान 3/4। फर्स्ट और सेकंड 5 को इधर गुणा करेंगे तो 15 आ गया, और 8 चौक 32। तो फर्स्ट और सेकंड जो मैंने मान माना था वो मेरे पास आ गया 15 और 32। और उसके आगे पूछा है कि पहला भाग ज्ञात कीजिए। पहला भाग ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों भाग अपने को पता है, ठीक है। तो 15 और 32 का जो योग है वो कितना है दोस्तों? 47। 47 भाग कितने के बराबर है? 94 रुपये के बराबर। तो जो एक भाग होगा उसे 47 के बराबर अपन कर लेंगे। तो 2 रुपये के बराबर एक भाग हो गया। पूछा है कि पहला भाग क्या था, तो पहले भाग का मान कितना है? 15, और अनुपात में इसका आंसर निकला है 2, तो 15 दूनी 30 रुपये। तो पहला भाग 30 रुपये का था, और दूसरा भाग कितना है इसमें से इसको घटा दो, यानी कि 64 रुपये का दूसरा भाग था, क्योंकि 1/5 ये है और 1/8 ये है, ठीक है। देखो अगला सवाल। आराम से वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, सवाल आराम से होते जाएंगे। इनकी एक्सरसाइज के लिए आप प्रैक्टिस बुक में ले सकते हो। हाँ देखो, तीसरे सवाल में लिखा है 4 वर्ष पहले। देखो आयु वाले सवाल दिए गए हैं। 4 वर्ष पहले कोई आयु थी, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है। ए और बी की आयु का अनुपात था 2:3। जब मेरी 4 साल पहले की आयु 20 साल थी, तो आज कितनी हो जाएगी? 24 साल। तो जो मान पहले का था उसमें मैं 4 साल जोड़ दूंगा तो वर्तमान आयु आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी। वर्तमान 2x में पहले की आयु मान लेता हूँ, प्लस में 4 कर देता हूँ। 3x पहले की मान लेता हूँ और प्लस में 4 कर देता हूँ। ये 4 क्यों किया? क्योंकि 4 साल पहले की है, और ये मैंने वर्तमान की मानी कि आज के 4 साल पहले मैं 20 साल का था, तो अब कितने का हो जाऊँगा? 24 का। क्यों हुआ? क्योंकि इन 4 साल के अंदर मेरी आयु 4 साल बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x + 4 अनुपात 3x प्लस में 4, ठीक है। आगे लिखा है 4 साल बाद, अब 4 वर्ष बाद, और 4 वर्ष बाद यानी कि 2x + 8 3x + 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 4 साल थे, 4 साल में मैंने 4 साल और जोड़ दी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के बाद ये भी 28 हो जाएगा। आज के 4 साल बाद में कितने का हो जाऊँगा? 28 साल का हो जाऊँगा। तो 2x + 8 3x + 8, जो 4 साल बाद का जो अनुपात दिया गया है वह है 5:7। तो पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इन दोनों को वज्र गुणा कर लेते हैं आपस में। 7 दूनी 14x, यहाँ पर हो जाएगा 56, यहाँ 15x और यहाँ पर 40। 15x को 14 में से घटाया, या 14 को 15 में से घटाया, तो x बराबर 56 को 40 में से घटाया तो 16 आ गया। यानी कि मैंने जो x माना था, जो संख्या मानी थी, वो निकल के कितनी आ गई? 16 साल। पूछा है आपको कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि ये जो मान था, इस मान से इस मान को रख के मुझे आंसर निकालने। तो देखो 2 गुणा 16 दूनी 32 और 4 36, ये तो एक ही आयु आ गई। दूसरा अनुपात दिया है 3 गुणा 16 + 4, 16 × 48 और 4 42 साल आ गई। और ये किसकी आ गई? बी की आयु आ गई। 36 और 42 साल, 16 × 48 और 4 52, सॉरी। तो 52 साल किसकी उम्र आ गई? बी की। और 36 साल किसकी उम्र आ गई? ए की। मैंने 4 साल पहले का अनुमान लिया था 2:3, वर्तमान में 2x + 4। 4 साल बाद मैंने क्या किया? 4 साल और जोड़ दिए। जो 4 साल बाद का जो अनुपात दिया था 5 और 7 है, अनुपात का मान निकाला तो x बराबर 16 आ गए। 16 के मान को मैंने वर्तमान मान में रखा, तो मेरे पास 36 साल ए की और 52 साल बी की आयु आ गई, ठीक है। तो पहले का बोले तो घटाना है, बाद का बोले तो जोड़ना है।
हाँ भाई देखो, अगला सवाल लिखा है आपका 4 नंबर के सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। माना संख्या x है, माना संख्या x है जिनका अनुपात 10 और 7 लिखा गया है, यानी कि 10x और 7x है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? 10x और 7x दो संख्याएं हो गई, उनका अंतर 105 है। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कैसे होता है? मेरी उम्र मेरे भाई से 4 साल कम है, यानी कि इन दोनों का जो अंतर था वो कितना है? 4 साल। तो इसको इसमें से घटाऊंगा तभी तो मेरा अंतर निकल के आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि 10x माइनस 7x बराबर में 105। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 3x के बराबर 105 है और x बराबर 35। तो जो x का मान था वो 35 निकल के आ गया। पूछा है तो संख्याओं का योग बताइए। तो पहले तो अपन संख्या ज्ञात करते हैं, फिर उनका योग करते हैं, यानी कि 10 गुणा 35 प्लस 10 गुणा 7, सॉरी 35 गुणा 7, तो ये तो हो गया आपका 350, और 350 और 35 गुणा 7 कितना होता है? 245। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितने निकल के आते हैं? 595। और वही अपना क्या कहलाएगा? दो संख्याएं थी 10 और 7 जिनका अंतर दिया गया था 105। अंतर निकाल के मान निकाला तो x बराबर 35 आ गया। जब 35 के मान को संख्याओं में रखा तो 350 और 245 दोनों संख्याएं आ गई। दोनों का योग कितना आया? 595। हाँ दोस्तों देखो, 5वें नंबर के सवाल में आपको लिखा है दो संख्याएं 5:7 है, इन दोनों संख्याओं में से 40 घटा दिया जाए। दो संख्याएं हैं, माना संख्या 5x और 4x है, इन दोनों में से 40 घटा दिया जाए। घटाना कैसे होता है? 100 माइनस 40 और निकल के कितना आता है? 60। दोनों में से 40 घटा दिया तो 5x माइनस 40 और 4x माइनस 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दोनों में से 40 घटा दिया तो इनका अनुपात हो जाता है 17/27। सवाल में लिखा है आपके कि इनमें से जब 40 घटाया जाता है तो इनका अनुपात बन जाता है 17/27 या 17:27। तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कब होगा? जब इस x का मान मुझे पता होगा। तो x का मान निकालने के लिए मुझे इन दोनों को वज्र गुणा करना पड़ेगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है वो मुझे करना पड़ेगा। तो वो मुझे करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से जब इसको गुणा करूँगा 5 7 35, 5 7 35 और 5 दूनी 10 यानी कि 125। 125 माइनस 1080 यानी कि 40 को इससे गुणा किया तो 1080 हो गया। 17 चौक 68 माइनस 17 चौक 68 680, सॉरी 4x है, 7x 17 और 27, 7x माइनस सॉरी यहाँ पर 7 है भाई, यहाँ पर 7 है। तो 17 को जब 7 से गुणा किया जाता है तो आता है 119। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 5x और 7x दो संख्याएं हैं जिनमें से 40 घटाया गया तो अनुपात निकल के आया 17 और 27। दोनों का अनुपात मैंने निकाल लिया है। तो आगे निकल के संख्या आएगी कि 125 में से अगर 119 को घटाया जाए तो यहाँ पर संख्या निकल के आती है 6x बराबर में 400 और x बराबर कितना आता है? 25। तो x का मान मेरे पास 25 आ गया। तो यहाँ पर मैं संख्या निकाल सकता हूँ 25 गुणा 5 और 25 गुणा 7। 25 पंजो 125 और दूसरी जो संख्या निकल के आई है वह कितनी आई है? अपन उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को सीधा भी कर सकते हैं। पूछा है कि लास्ट में दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा? 7x माइनस 5x बराबर में 2x। 2 गुणा 25 यानी कि 50। तो इन दोनों का अंतर सीधा भी अपन निकाल सकते हैं और
तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं, दोनों को गुणा करने। अपने को टाइम खराब नहीं करना, अपने को केवल आंसर निकालना है दोस्तों, ठीक है। देखो अगला सवाल, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों देखो अगला सवाल, 6 नंबर के सवाल में लिखा है दोस्तों, वही सिक्के वाला सवाल वापस आ गया। 480 सिक्कों के ढेर में 480 सिक्के हैं, जिनके ढेर में कुछ रुपए किस प्रकार है, 50 पैसे, 25 पैसे, इसको थोड़ा सा अलग ले लिया, और 10 पैसे। रेलवे का लेवल दे दिया इसमें। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान 5:3:1 है। 5:3:1 है। अब इनमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये मान आपको पूछा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 480 सिक्के हैं, जिनका अनुपात यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। मैं इनको चेंज कर सकता हूँ, 1/2 रुपये मान सकता हूँ, इसको मैं 1/4 रुपये मान सकता हूँ। 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, जब 1 रुपये बनता है तो इसको मैं 1/10 मान सकता हूँ। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखते हैं, इनको गुणा करते हैं अपन। 5/1 × 2, 3/1 × 4, 1/1 × 10। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं है। ये संख्याएं ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये संख्या ऐसी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तो हो गया 10, यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 10। अनुपातों का मान मेरे पास आ गया 10, 12 और 10। अब इन अनुपातों का योग का मैं अगर इसमें भाग दे दूं तो मेरे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो अनुपातों का योग कर लेते हैं, 10, 12 और 10, यानी कि 30 और 2 32, यानी कि 32 के बराबर 480 सिक्के हैं। 32 के बराबर 480 सिक्के हैं, तो एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, जो एक अनुपात है उस एक अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, 15। 15 सिक्के एक अनुपात के बराबर आ गए। पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है, 5 है। अगर मैं 10 है, ये तो पिछला मान है, 10 है, तो 10 को अगर मैं 15 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 150। और वो कितने आ गए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 150, ठीक है। वो कैसे आया, 1/2 मैंने इसका मान माना, 1/4 इसको माना, 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं इसलिए 1/10 माना। यहाँ तक इसका मान निकाला तो ये अनुपात आ गया। अनुपात का योग करके मैंने सिक्कों में भाग दिया तो मेरे पास सिक्के आ गए, 1 के बराबर 15 सिक्के। तो 50 पैसे के 10 के अनुपात के बराबर 15 सिक्के होते हैं, जब 150 सिक्के इनका आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों अगला सवाल है, 7 नंबर के सवाल में लिखा है, यदि P और Q की आय का अनुपात, P और Q कोई लोग हैं जिनकी आय का अनुपात 3:4 है। आय को अपन x मान लेते हैं, 3x और 4x इनका आय का अनुपात है। पूछा है, आगे लिखा है कि उनके खर्चे का अनुपात, उनके खर्चे के अनुपात है 2:3, यानी कि 2y और 3y। y अपन खर्चे को मान लेते हैं और आय अपन x को मान लेते हैं। यदि दोनों में प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करते हैं, दोनों 6,000 रुपये की बचत करते हैं, तो P की आय बताओ। ये जो P की आय थी ये वाली, ये अपने को बतानी है दोस्तों, ठीक है। तो ये मान मुझे ज्ञात करना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम बचत कैसे होती है। 3 कमाया और 2 खर्च कर दिया, यानी कि 1 बचा। 4 कमाया, 3 खर्च कर दिया, यानी कि कितना बचा, 1 बचा। यानी कि इन दोनों में लगभग कितना बच रहा है, 1 मान बच रहा है। जब 1 मान बचता है वह 6,000 के बराबर है। जब 1 मान बच रहा है तो वह 6,000 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं मान देखता हूँ, तो 6,000 गुणा 3, 18,000 रुपये कमाता है भाई वो।
पी जो है वह 18,000 रुपये कमाता है। जब वो 3 रुपये खर्च करता है, वो 3 रुपये कमाता है, 2 खर्च करता है तो 1 बचाता भी है। ठीक है, 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, 1 बचाता भी। जो 1 बचाता है वो 6,000 के बराबर है। ठीक है, दोनों में लगभग 6,000 बचा रहे। 6,000 को 3 से गुणा करते हैं, मेरे पास मान आ गया 18,000, और वो क्या है, उसकी आय है। ठीक है, अगला सवाल है, देखो भाई लास्ट सवाल में लिखा है यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली में से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए। पहली और दूसरी 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी 2 संख्याएं हैं, वो कौन कौन सी है, 2x है और 3x है। दोनों में से इसमें तो 2 घटाया गया है और दूसरी में 2 जोड़ा गया है। एक में घटा दिया, एक में जोड़ दिया, तो अब अनुपात जो है वो कितना बन जाता है, 1/2। आगे पूछा है तो इन संख्याओं का योग क्या है, इन दोनों संख्याओं का। अब योग कैसे निकालोगे, जब आपको x पता होगा, इसमें भी आपको x पता होगा। तो x का मान अपन निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4, 3x प्लस में 2, 4 में से 1 गया तो माइनस का 4 था, पक्षांतर होकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा। दोनों का मान निकाल लेते हैं अपन। 6 × 2 यानी कि 12, 6 × 3 यानी कि 18। इन दोनों का जो योग आपको पूछा है तो वो योग आपको दिया गया है कितना, 12 और 18, और वो कितना आ जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 3 कितने हैं, 5, तो 5 × 6 ऐसे भी निकाल सकते हो। योग ही तो ज्ञात करना है, दोनों का योग कर लो, 3 और 2 5, 5 को 6 से गुणा कर दो, 30 आ जाएंगे। तो इतना समय खराब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। मैंने इसके 8 सवाल आपको करवा दिए हैं। पार्ट 1 भी मैंने डाला है, सेकंड भी मैंने डाला है, 4th पार्ट अपन आगे लेके आएंगे, 3rd पार्ट तक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।